बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान अली रहमा आला हजरत के शहजादे ताजदार बरेली, आप जैसा कम ही को बंदा होगा। आपकी विलादत हो तो बेमिसाल, आपकी इस्तिकामत की तो बात ही निराली है कि आपने अगर फतवा दे दिया, शरीयत का हुक्म बयान कर दिया, चाहे जान की बाजी लग जाए तो फतवा वापस नहीं लिया जाता। इस पे बेशुमार बातें हैं, बेशुमार वाकयात है, लेकिन मैंने आपको एक बात सुनानी है कि हजरत मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा के जमाने में हिंदुस्तान में एक फितना बर्पा हुआ। हिंदुओं का एक फिरका था, ग्रोह था, जो लोगों को जबरदस्ती हिंदू बना रहा था, पैसे की लालच की वजह से और खौफ की वजह से, डर देकर, पैसा देकर, लालच देकर हिंदू बना रहा था। हजरत मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा आस्ताना आलिया बरेली शरीफ बैठे हुए हैं। किसी ने कहा कि आगरा के फुला गांव में लोग जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं। आपने मौलाना हशमत अली खान साहब को लिया और एक दो दोस्तों को लिया और कहा कि हमारे होते हुए कोई जबरदस्ती कर जाए, ऐसा नहीं चलेगा। आगरा तक तो ट्रेन पे गए, जज्बा देखें, जज्बा, कुर्बानी देखें। आगरा तक तो ट्रेन पर गए, आगे 5 किलोमीटर का फासला है तो जल्दी जल्दी पैदल गए। आप अंदाजा लगाएं, एक आलिम दीन है, सारा दिन काम पढ़ना पढ़ाना है, लेकिन दीन के जज्बे के लिए दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। जब वहां पहुंचे, रात का टाइम है, वहां आग जल रही है, देगे पक रही हैं, पुड़ियां पक रही हैं और एक तरफ कैंचियां लेकर बैठे हुए हैं ताकि मुसलमानों के बाल काटकर इनको हिंदू बनाया जाए। और एक बड़ा सा उनका जो पंडित है वो तख्त पे बैठा हुआ है, वो सांड की तरह लोगों को देख रहा है। लोग वहां इस इंतजार में है कि कब मौका आए, हिंदू बन जाएं और पैसा मिल जाए, लालच मिल जाए, डर खत्म हो जाए। जब मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा वहां पहुंचे तो मजमे को देखा तो मजमे को चीरते हुए स्टेज पे पहुंचे, लोगों को वाजो नसीहत की कि आप इसको छोड़ दें, इस्लाम पे वापस आ जाएं। लोगों ने तवज्जो ना की। फिर मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा ने उस सांड को, उस पंडित को, वो बड़ा मोटा ताजा था, उसको कहा कि तुम मेरे साथ मुनाजरा कर, पता चले कि किसका मजहब हक पे है और किसका बातिल है। लालच देकर मजहब हक नहीं होता। इस मजहब में लालच दिया जाए, वो कैसा मजहब है? वो तो हक पे नहीं है। आ तो मेरे साथ मुनाजरा कर, मैं तुझे बताऊं कि हक क्या है, बातिल क्या है। अब लालच की तलवार लटक रही हो तो बातों के साथ वहां हल नहीं निकलता। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा ने हशमत अली खान साहब को कहा कि जरा अवाम को ललकार कर कहो कि ये तुम्हारा जो सांड पंडित बैठा हुआ है ये तो मुनाजरा नहीं कर रहा। उन्होंने ऐसा ही किया। अवाम थोड़ी सी हिली। फिर कुछ लम्हा गुजरा तो मुफ्ती आजम हिंद अल रहमान ने एक आग की तरफ देखा और फिर उस मोटे पंडित की तरफ देखा और उसका बाजू पकड़ा, उसको खींचा। वो अगर से खींचा नहीं गया, वो मोटा बहुत था। आपने कहा कि चलो बातें नहीं करते, मुनाजरा नहीं करते, ये आग ही फैसला करेगी कि सच्चा कौन है और बातिल कौन है, बातिल पे कौन है। आओ आग पे जाते हैं, जो जिंदा बच गया, लोगों तुम भी उसी की पैरवी करना, आओ जरा की आग में जाते हैं। लेकिन उस पंडित ने जरा सा भी जवाब न दिया और वहीं बैठा रहा। फिर हशमत अली खान साहब और आला हजरत के इस शहजादे ने लोगों को कहा कि देखो ये तो ना मुनाजरा कर रहा है, ना तुम आग में आ रहा है और तुम इसके पीछे चल रहे हो। जब ललकार दी और दर्द के साथ उनको बुलाया तो लोग उठ कर आए, कहा कि आप ही सच्चे हैं, ये तो बदबख्त है, हमें लालच देकर गुमराह कर रहा था और ना ये तुम्हारे साथ बात करने के काबिल है, आग में जाने के तो ये काबिल है ही नहीं, ये तो जल जाएगा। फिर लोगों ने आपके हाथ पे तौबा की, आपको खुशी महसूस हुई। ये होती है इस्लाम की हक्कानियत और लोगों का दर्द। उलमा के हाथ दर्द था, उलमा दिल में दर्द रखते थे कि यार लोगों को राहे रास्त पे लाना है, नमाज पढ़ानी है, लोगों को सीधी राह बतानी है, अकीदा मजबूत करना है, इनके अकीदे को डावाडोल नहीं होने देना।
ان کو سلو کلیت کی طرف نہیں جانے دینا کہ سارے ہی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے. نہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح قائم رہیں اور دین کی خدمت کریں.